तो अब हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स के बारे में। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो वर्ड आया था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं वो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं लीव्स में उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना प्रिपेयर स्वयं नहीं बनाते, बल्कि फूड स्वयं नहीं बनाते, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। होस्ट क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, फूड प्राप्त करने के लिए एक पैरासाइट होता है, यानी कि दूसरे से अपना फूड प्राप्त करता है, ठीक है, परजीवी जिसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, होस्ट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन करने की और उसे यूटिलाइज करने की, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। एक तरह का मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिससे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, यानी कि मृत और गली सड़ी चीज़ों पे अपना डिपेंड होते हैं, वो फूड ग्रहण करती हैं। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं लीव्स की, ठीक है, और ये किस लिए यूजफुल होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। वेसल्स, वेसल्स क्या होती हैं, चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स ऐसे चैनल्स होते हैं, ऐसे माध्यम होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यू मस्ट नो, इसमें दिया हुआ है, यू मस्ट नो में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस होती है ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग फूड की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, किसकी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस नंबर 4 है हमारा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। द प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड लाइट। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट जिसमें अपना फूड बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कौन सी गैस टेक करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। दिस रिलीज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइव, और यही ऑक्सीजन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट हमारा आ जाता है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय सम प्लांट्स एंड प्रैक्टिकली ऑल एनिमल्स
ऑल एनिमल्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज फॉर देयर फूड। इसमें क्या होता है, वो डिपेंड करते हैं अदर सोर्सेज पे फूड के। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमने बात करी थी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। Organisms which derive nutrition from the body of their living organisms are called parasites. For example, कसकटा, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को डिराइव करते हैं, ठीक है। आर कोल्ड पैरासाइट, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि कसकटा या अमरबेल होती है और एक इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही की बॉडी पे ही से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स बोलते हैं। पीचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इसके बाद सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। क्या होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म किस पे फीड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशन दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एंड एक रिलेशनशिप बनाते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। द सोयल सीज टू कंटिन्यूसली रिप्लेनिश टू रिमेन प्रोडक्टिव। तो जो सोयल होती है उसे किसकी नीड होती है? दोबारा से उपजाऊ होने की, प्रोडक्टिव होने की, ठीक है। दिस इज बिकॉज द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, ताकि जो प्लांट्स हैं उन पे दोबारा से ग्रो कर सके। एंड द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट, और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म वो इसमें रह सके, कीप ऑन डिप्राइविंग इट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट, और इस पर जीवित रह सके न्यूट्रिशन जो इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए क्या जरूरत होती है? सोइल को उपजाऊ बनाने के लिए, उपजाऊ बनने की, ठीक है, ताकि बार बार उस पर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकें और ऑर्गेनिज्म लिविंग कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड्स, और हमने यू मस्ट नो, हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे।